अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली ख़ान। नाज़रीन, हमारी 30-40 हफ़्तों की मुसलसल काविशों के बाद आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के बहुत ही सीनियर तज्ज़िया निगार और सहाफ़ी जनाब हसन निसार साहब। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और मुल्क के मुख्तलिफ मसाइल पे उनसे बातचीत करते हैं। सर, कैसे हैं आप? सर क्या होता है? सर क्या होता है? क्या होता है सर? ओए, इसका मतलब भी पता है तुम्हें? इसका मफहूम जानते हो? सर, ताज़ीमी लफ्ज़ है, मैं आपको ताज़ीम ओए, में... तारीख उठा के देखो। तुम लोगों का मसला है, तुम नौजवान सीखना नहीं चाहते। बात सारी ये है, बात जितनी सादा है उतनी सादा है नहीं। ऐसे बात बड़ी सादा है। सर, मैंने आपको रिस्पेक्ट में सर कहा है। आप... ओए, नहीं चाहिए रिस्पेक्ट, मत दो ये झूठी रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट करनी है तो उसका मतलब समझो कि सर किसको कहते हैं। तारीख उठा के देखो, गोरे ने ये लफ्ज इजाद किया है। इसका एक मतलब है। मतलब जानते हो सर का मतलब क्या है? सर का मतलब होता है somebody respectful, somebody notable, कोई जो बहुत ही मुख्तलिफ हो, बहुत ही ताज़ीम के काबिल हो। अच्छा जी, वाह, आपने तो मेरी नॉलेज में इजाफा कर दिया है, बहुत शुक्रिया। और मैं तो धनी हो गया हूं, आपने मुझे सर का मतलब बता दिया। ओए कूड़ अकल के अंधे, गोरे ने जो लफ्ज इजाद किया था सर का, इसका मतलब होता है सर। गोरे ने जो लफ्ज इजाद किया था सर, उसका मतलब होता है सर। हाँ जी। तो मैंने आपको सिर्फ सर का है, इसलिए आप माइंड कर गए। मोहम्मद अली खान, तुम्हारे शो पे एक शेर एन साद रहता है, फिट बैठता है, बिल्कुल नगीने की तरह। जी, सुना दीजिए, बताओ। ओ, शायर ने क्या खूब कहा कि नीचा दी शनाई कोलों फैज किसे ना पाया। नीचा दी शनाई कोलों फैज किसे ना पाया, किक करते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। बात करते हैं। ओए, मुझे मत बताओ मुझे सर का मतलब क्या है। मैं जानता हूं, आई एम द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। मुझे बताएंगे सर का मतलब। सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? और मैं ठीक हूं, क्या होना है मुझे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जी रहा हूं इस माशरे में तुम जैसे लोगों के साथ, और कर रहा हूं। और ठीक है, शो शुरू करो। सवाल क्या है? क्या है सवाल? सवाल सर इस वक्त तो मेरी इज्जत का है, जो आप इज्जत का है? एडी तू हीमा मालिनी, मैंने आपको छेड़ दिया। मेरी इज्जत का है। क्यूट ना बनो। बी ए नॉर्मल गाय। जैकेट पहन के आ जाते हैं, पता नहीं किस बेचारे जानवर की खाल पहन के आ गए हो, यहां फ्लेक्स मार रहे हो। ओए, मेरे पास भी ऐसी जैकेटें हैं, मैं पहनता नहीं हूं। सर, आपके साथ ना मसला यह है कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप एक मलामती शख्स हैं। हर चीज के ऊपर लानत मलामत करना ना आपकी आदत है। मतलब मैंने आपको सर कहा, आपने वहां से ही मेरे बखिए उधेड़ने शुरू कर दिए। अब पूरा प्रोग्राम ना इसी चक्कर में मेरा खराब हो गया। जानता हूं ये तुम जैसे नौजवानों को जरा सी स्कूलिंग क्या कर दो, कान भी लाल हो जाते हैं। देखो अपने कान, वो भी लाल हो गए। बात करते हैं। सवाल क्या है? अब मैं पूछूं आपसे कुछ? वो नहीं, अभी नहीं पूछोगे तो कब पूछोगे? अभी क्या मैं नहा रहा हूं? पूछो, सामने बैठा हूं। सर, सवाल तो क्या ही पूछना है आपसे। मैं अब आपसे ना एक आलमी खबर डिस्कस कर लेता हूँ। नाइजीरिया के सदर थे, वो एक जगह लड़खड़ाए हैं, तुर्की के सदर ने उनको सहारा दे दिया। तो ये क्या दो मुल्कों की आपस में कोई दोस्ती की बात हो रही है, या तुर्की अपनी पावर शो कर रहा है कि हम सहारा देने वालों में से हैं? क्या इसका मतलब क्या देखते हैं? मोहम्मद अली खान, बड़े प्यारे बच्चे हो और सीखने का शौक है तुम्हें, लेकिन गलत हाथों में तुम खेल रहे हो। बात ये सादा सी बात है। ये जो आपने देखा है, जो खबर आपने अभी, मुझे नहीं पता इसकी डिटेल क्या है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन ये जो खबर सुनाई है ये सिंबॉलिक है। असल जो मसला है लड़खड़ाने का, वो आपके मुल्क का है। आपकी अखलाकियात लड़खड़ा रही हैं। आप अपने माशरे में देखें, आपके मुल्क में क्या हो रहा है। ओए, अपने मुल्क की सिर्फ टिकटॉक उठा के देखो, क्या हो रहा है उस पे? क्या हो रहा है सर? ओए, लड़की का मुंह ही नजर नहीं आ रहा। कहते हैं टैलेंट है, खसमानू खाओ एहो जे टैलेंट हूं। ओए, मैंने भी वीडियो बनाई थी, मुंह नहीं दिखाया मैंने भी, कोई व्यू नहीं। ये आपके माशरे की बात करते हैं। सहारा दे दिया, वो ठीक है, सही है, इंसानी बुनियादों पे होना चाहिए, लेकिन जो आपकी मईशत लड़खड़ा रही है, इखलाकियात आपकी लड़खड़ा रही हैं, उसका जवाब किसने देना है? जवाब? सर, फिर बात वही करूंगा, आपसे पूछा कुछ जाता है,
जवाब आप कुछ और देते हैं और हमेशा अपनी मंशा के मुताबिक देते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक देते हैं, ये क्या चक्कर है? मतलब मैंने एक इंटरनेशनल खबर आपके साथ डिस्कस की, आप मुल्की मुआशत और ये टिकटॉक के ऊपर आ गए, ये क्या तर्ज अमल है? मोहम्मद अली खान, बात बड़ी सादा है मगर इतनी भी सादा नहीं है। इस पे एक ही शेर आता है कि जो देखता हूं वही बोलने का आदी हूं। मैं हसन निसार हूं, कौन सा फसादी हूं? ये तो शेर इस तरह है ही नहीं। वो मेरा शेर है। और खबरदार खबरदार जो मेरी तस्हीह करने की कोशिश की, स्टूडेंट हो स्टूडेंट बन के रहो। अच्छा सर चलिए आगे मुझे सिखाने ये भी कह दो ड्राइविंग आती है कि नहीं। अब पूरे 6 घेर आते हैं मुझे, रिवर्स भी कर लेता हूं, थोड़ी सी लग जाती है तो क्या है? मेरी गाड़ी, मेरा पैसा, मेरा लाइसेंस। बात करते हैं, ये नौजवानों का मसला ही यही है कि बात को समझना नहीं है, बस अपनी बड़बड़ बड़बड़ सवालात करने हैं। वह सीखो मुझसे। सर अगर आपने बोलते ही रहना और मुझे बोलने का मौका नहीं देना तो मैं वॉशरूम से हुआ हूं जरा। बह जा, अड्डा तेरा कमजोर मसाना। ये 3rd क्लास जुमले इस्तेमाल करके मुझे तुम फैसिनेट नहीं कर सकते। नहीं होना मैंने फैसिनेट। अखलाकियात की बात सुनो सुनो, लिखो, बल्कि ये तारीखी जुमला तुम्हें दे रहा हूं, लिखो, लिख के इस कलम को तोड़ देना है। मुझे नहीं पता है किसकी कलम है, वो तुमसे बाद में पूछे या ना पूछे। तारीख में एक तारीखी जुमला कहा गया है। जोसेफीन ने एक तारीखी जुमला कहा था अखलाकियात पे। जोसेफीन कौन थी? नेपोलियन की बेगम। नेपोलियन की बेगम ने एक तारीखी जुमला कहा। जी लिखवाइए प्लीज। वो एक दफा नेपोलियन बुनियान पहन के जोसेफीन के सामने आ गया। अपनी बेगम के सामने? हाँ। अच्छा तो क्या बेगम ने क्या बोला? उसने कहा, ओए लांतिया होश कर, प्राणे आए ने, जाओ जाके जैकेट या कोई कोट पहन के आओ। ये तारीखी जुमला कहा उसने, लेकिन नहीं, किसी को पता ही नहीं है। तारीख में झांक के देखो, ओए तारीख कभी माफ नहीं करती, चाहे आप उसको जितना मस्क दो। नहीं सर मुझे ये बताइए कि अगर नेपोलियन की बीवी ने उसे बदतमीजी करते हुए ये जुमला अदा कर दिया कि लांतिया जाके कमीज पा के आ, या जो भी आप कह रहे थे, तो सर ये कोई तारीखी जुमला किस तरह से हुआ? ये तो बदतमीजी है सर। आप बीवियों को ये सिखा रहे हैं कि वो अपने खामंदों के साथ ऐसे करें, मेहमानों के सामने वो बदतमीजी करें। ओए यही दोगला म्यार है, यही दोगला म्यार है मुआशरे का। बीवी का मतलब समझते हो? बीवी 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 होती है। ओए तुम मर्द हो के अपने आप को तुम आला समझते हो और उसे तुम कमतर समझते हो। मैं कहता हूं ऐसी सोच पे लख लानत है, लख लानत है ऐसी सोच पे। खुद तुम घर में बनैन पहन के दंदनाते फिरो, वो बेचारी तुम्हें ये भी ना कहे, वो तुम्हारी स्कूलिंग भी ना करे। ओए शेम ऑन यू, डूब के मर जाओ। तुम चाहे दुनिया जहान में जो कुछ करते फिरो, 14 अगस्त को मोटरसाइकिल के सिलेंसर निकाल के हैंग 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 ओए दूसरों के दिमाग की दही करते रहो, वो ठीक है। कोई तुम्हारी स्कूलिंग करे तो तुम्हें बुरा लग जाता। बीवी को यह हक कैसे हासिल है कि वो खामद को इस तरह से बातें सुना दे? मेरी बात सुनो, शादीशुदा हो? जी। बहुत अच्छी बात है। सर इस बात का क्या मतलब? ओए इसका मतलब यह है कि अगर बीवी ने नमक में आटा डाल दिया है, आटे में नमक, या तो आप बात कर लें या फिर मैं कर लेता हूं या फिर मैं चला जाता हूं। सर आप एक बात गलत कह रहे थे, अगर मैंने उसको दुरुस्त कर दिया तो इसमें क्या बुराई है? ओए इतना सा नमक है, इतना सारा आटा है, अगर आटा नमक में डाल दिया तो क्या क़यामत आ गई। सर बात ठीक है, वैसे इस हिसाब से अगर देखूं कि अगर नमक में आटा डाल दें तो फर्क तो नहीं पड़ेगा, वही चीज है। अगर थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया है बाय चांस, तो तुम उसे बातें सुनाते हो। ये तुम्हारी हैसियत है, ये तुम्हारी हैसियत है। दैट्स हाउ यू ट्रीट योर वाइफ। शेम ऑन यू। मियां बीवी गाड़ी के 2 पहिए हैं। सर वो बात आपकी ठीक है कि गाड़ी के 2 पहिए हैं, लेकिन गाड़ी के 4 पहिए होते हैं। और तेरी ऐसी की सर इजी हो जाए, मैं अजराह तफन्नुन कह रहा था, मजाक में कह रहा था। ये जरा पुरानी एक हिकायत चलती आ रही है ना कि 2 पहिए हैं, तो जरा मैंने सोचा आपके साथ शुगर लगा लूं थोड़ा सा। और दूसरा सुनो, तुम्हारा मुआशरा क्या कर रहा है? मैंने देखा है तुम्हारे मुआशरे में हो क्या रहा है। उस दिन मैंने देखा है, ये नान भाई की दुकान पे एक बंदा आया है। नान भाई ये जो तंदूर वाले होते हैं? बाकायदा तंदूर वाला, बाकायदा तमीज के साथ वो अपनी वेटिंग लाइन में वेट कर रहा था अपनी बारी का।
उसका नंबर आया। उसने पूछा जी कितने नान है? उसने कहा 10। कोई 5 मिनट वेट किया, 10 नान गरम गरम निकले और लेके चला गया। इसमें वाकया क्या है सर? मतलब 10 नान लगवाए लेके चला गया, इसमें वाकया क्या है? वह वहां पे खड़ा हुआ, मैं ये वाकया होता देख रहा था, मैं ऑब्जर्व कर रहा था। ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है, मतलब इसमें खास बात क्या है? वह इन तजर्बाकार आंखों ने देखा है, उसके अंदर सोडा डाला हुआ था। नान में सोडा डलता है? वो ज्यादा था, और किसी भी चीज की ज्यादती होती है, वो नुकसानदेह है। नहीं सर, आपको इसी बात से नहीं लगता जो आप गुस्सा करते हैं हर बात के ऊपर, ये भी गुस्से की ज्यादती है? आपको थोड़ा कम गुस्सा करना चाहिए, तहम्मुल से बात करनी चाहिए। हाँ, ओए मोहम्मद अली खान, मैं भी कितना अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस ट्रेन, ट्रक, साइकिल, मोटरसाइकिल, 3 पहिए वाली गाड़ी के खुद को तबाह कर लिया, और कोई मलाल भी नहीं है मलाल। मतलब आपको गुस्सा करने पे मलाल नहीं होता? ओए चवल इंसान, मैं कहां करता हूं गुस्सा? मैं भला गुस्सा कर सकता हूं? नेवर, बिल्कुल नहीं। ओए गुस्सैली तो बिला वजह की ये कौम है, बिला वजह गुस्से में रहती है। ओए सिग्नल पे कोई ख्वाजा सरा आ जाए कि अल्लाह तुझे चांद सी दुल्हन दे, वो ऐसे गुस्से से झड़क के हटा देते हैं। ओए दुआ ही तो दे रहा है, क्या चाहिए? बस दुआ के मुस्तहिक हो क्या चाहिए? दुआ नहीं चाहिए। बेला वजह भी भरमबाजियां, फजूल किस्म की भरमबाजियां, और कुछ नहीं। कोई कट मार के गाड़ी आगे निकल जाए तो उसके साथ बैर पाल लेते हैं कि जब तक मैंने उसको क्रॉस नहीं करना मेरी जिंदगी वहीं रुकी हुई है। और जब पैरेलल चलना शुरू हो जाए तो फिर फौरन बैठ जाते हैं। भाईजान गाड़ी तो बहुत अच्छी आपने मॉडिफाई करवाई है। क्यों ये दोगला मयार क्यों है माशरे में, क्यों है? वह कहीं बस रुकी हुई हो, पीछे से एक बंदा उठ के कहता है ओए आज चला भी ले। ये क्या बिहेवियर है? ओए तुमने की भी इज्जत नहीं की, तुमने बस की भी इज्जत नहीं की। ओए तुम्हारी सोच पे बस इनसे भरमबाजियां करवा लो। मैं पूरी कौम को नहीं कह रहा, चंद हैं माशरे में जो ये हरकतें करते हैं जो सूट नहीं करती उन्हें। एक लड़का दूसरे को भरमबाजी में आ गई बिला वजह। आज तुझे हरा के नहीं दिखाया तो मैं भी बाप का बेटा नहीं। ओए सोच, चकल को हाथ मार। ओए तेरी 70 का हया भूसा से कोई मुकाबला नहीं। ओए तेरी छोटी सी 70 की इंजनी है, वो हया भूसा है, इंजना लगा है उसमें, 8 घोड़ों की ताकत है उसमें। बोलने से पहले कोई सोच लिया करते हैं। समझ गया मैं सर। सर ये फरमाइएगा कि लाहौर में बसंत होने जा रही है, मुल्क में सिलसिला शुरू होने जा रहा है, तो आप कैसे लेते हैं इस मामले को? ओए मोहम्मद अली खान, ये बसंत का जिक्र करके तुमने मुझे इमोशनल कर दिया है। क्यों सर, आपकी कोई यादें वाबस्ता हैं बसंत के साथ? बसंत होती थी, क्या बसंत होती थी, अब तो ये खूनी खेल रह गया है, इसके सिवा और कुछ नहीं। लेकिन सर अब बड़ी कोशिश कर रही है हुकूमत कि इसको सेफ, महफूज, ज़्यादा लोगों के लिए आसान बनाया जा सके। हाँ मैंने देखा है, इस पर हुकूमत काम कर रही है, फ्री में राड दे तो रही। अपनी जान की कदर करो, उसकी हिफाजत करो, राड लगवाओ। कल को किसी का गला कटता है तो वो एक शख्स का गला नहीं कटता, वो पूरे खानदान का गला कटता है। बसंत को वैसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप? मुझे पता है कि आपके लिए एक इमोशनल ये चीज़ है। मेरा असूल है, देखें जिस तरह जिद्दत आई है हर चीज़ में। आज गाड़ियां देखें ऑटोमेटिक हैं, आपके पास सहूलियात हैं, मशीनरी ऐसी आ गई है, आप अकल दंग रह जाती है। क्या क्या चीज़ें आ गई है, ऐसी इन्वेंशन कर दी है यूरोप ने, ऐसी इन्वेंशन कर दी है गोरे ने, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। बसंत आपने मनानी है, ठीक है मनाएं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद भी बसंत मनाता था, लेकिन अब चूंकि मेरा दिल नहीं होता, तो एक वक्त होता है, वक्त वक्त की बात होती है, वक्त पे चीज अच्छी लगती है। बसंत या तो घर के अंदर मनाएं या फिर मना के अंदर ले आए। क्यों देना है किसी को जानी नुकसान? इंसान की जिंदगी बहुत कीमती है, अर्जा नहीं है। बात हो गई। सर कमरे में पतंग कौन उड़ाता है? ओए बहुत इजी है, पेडिस्टल फैन देखा है, वो आपने एक रखना है, 1500-2000 का आ जाता है, उसके ऐन आगे खड़े होना है और छोटी सी गुड्डी लेनी है,
फैन ऑन कर देना, 1 नंबर पे रखना वरना उड़ेगी नहीं, उड़ान उसकी ठीक नहीं होगी। ये किया वहां से चलाया। और नहीं सर, पंखे के सामने पतंग उड़ाने का क्या मजा आएगा? यही पॉइंट मैं तुम्हें बताना चाहता था मोहम्मद अली खान, कि बसंत मनाने के लिए आपको किसी पतंग की, किसी डोर की कोई जरूरत नहीं। आप हर बंदे से गले मिलें, खुशियां बांटें, मिलना जुलना मेल जोल रखें। हर रोज आपकी बसंत है, हर रोज। ओए आप किसी गुड्डे या फिर डोर के मोहताज नहीं हैं। नाज़रीन, बड़ा ही खूबसूरत पैगाम दिया हसन निसार साहब ने। उन्होंने कहा कि ये पतंगें तो सिर्फ एक दिखावा है, एक बहाना है। असल बसंत की जो रुत है वो लोगों से मिलने मिलाने में है। उसका जो मज़ा है वो लोगों के अंदर छुपा हुआ है, और हमें पतंगों की ज़रूरत नहीं है बसंत मनाने के लिए। हमें लोगों से मिलने की, उनके करीब आने की, अपने माहौल को एंजॉय करने की ज़रूरत है। बड़ा ज़बरदस्त मैसेज था। 1 मिनट मोहम्मद अली खान। हाँ सदीक, हाँ हुआ अरेंज। कितने पिन्ने हैं? वो 3 पिन्ने नहीं चाहिए, 15 चाहिए। हाँ, और याद रखी 200-300 गुड्डा लिए बगैर अगर तुम घर आए तो मैंने तुम्हारी टांगे तोड़ देनी है। हाँ, आई डोंट नो, अरेंज करो। ओए आई डोंट केयर, दिस इज योर जॉब, डू योर जॉब। आई डोंट केयर। यस सर, बात ही ख़त्म कर दी आपने तो। इधर आप लेक्चर दे रहे थे कि ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, लोग होने चाहिए, उधर आप गुड्डों पे लड़ाइयाँ कर रहे हैं। ओए ओए कम अकल इंसान, ओए नकली वाला सही लेक्चर देगा। सही हो गया सर। लाहौर के अंदर शेर रखने पे पाबंदी लगा रही है हुकूमत के। वो कह रही है कानूनी तौर पे भी अब शेर नहीं पाल सकता कोई। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। मतलब तुम्हें जरूरत क्या है शेर पालने की? क्या ऐसी उफ्ताद आन पड़ी है? क्या ऐसा शौक चराया है? पैसे ज्यादा हैं, किस लिए? ओए मोहल्ले में अपना दबदबा बनाना है, क्या करना है शेर पाल के? वो ना तो वो दूध देता है, ना वो दही देता है, ना मक्खन देता है, ना गोश्त उसका खा सकते हैं, ना वो अंडा दे सकता है। वह पालना है तो वो चीज पालो जो फायदा दे। वह मज पालो, गाय पालो, मुर्गी पालो, कम से कम दूध, अंडे, गोश्त, मक्खन, वह ये तो मिलेगा। शेर पालना है, और याद रखना एक दिन ऐसा आना है आपका लाहौर शेरों से भर जाएगा, और फिर यही शेर आपकी सोसाइटियों पे कब्जे करने शुरू करेंगे। आपके पास रहने को जमीन नहीं होनी। बात करते हैं क्या फायदा शेर पालना है बिला वजह। बहुत अच्छा किया है हुकूमत ने पाबंदी लगा के। ठीक है। वह पालना है तो मासूम परिंदा पालो, मासूम जानवर पालो। वो पेंगुइन पालो जो निकल गया है पहाड़ों की तरफ। और हकीकत बात बताऊं, वो पेंगुइन नहीं था। वो कौन था सर? वो सांवल यार पिया का अहमद अली अकबर था जो उधर गया है। उसके साथ जो हुई है देखो जाके, अहमद अली अकबर के साथ क्या हुई है। शेर पालना है। और मोहम्मद अली खान, मुझे दुख तो इस बात पे होता है बिला वजह गालिब ने एक छेड़ लगाई है। ये उन्होंने डाली है छेड़, ये शेर पालने वाली जो है। और मुझे याद नहीं पड़ता, पता नहीं किसको कहा था, मोमिन को कहा था या मीर सौदा को कहा था कि मुझे अपना एक शेर दे दो और मेरा सारा दीवान ले लो। भाई क्यों दे दो शेर, क्यों दो? गालिब के पास शेर रखने की जगह थी। सर वो दूसरे वाला शेर था, शायरी वाला शेर था। और पहले एक शेर देता, फिर दूसरा देता, फिर तीसरा देता। यही हो रहा है लाहौर के साथ, बल्कि पूरे पाकिस्तान में। अजीब शौक चराया है ये। भाई शेर जंगल में रहता है। मैं सर आपसे क्या बहस करूं अब इसके ऊपर। इंडिया पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं, क्या किया जाए इस पे? ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए। सर उस तरफ से इल्जाम तराशी बंदी नहीं होती, वो कोई ना कोई प्रोपोगंडा करते रहते हैं, फिर पाकिस्तान को भी जारहाना मूड अपनाना पड़ता है। अब क्या करें इसका? ओए इंडिया की सीधी बात बताओ, नरगिसियत सी तबीयत है, और जिसमें यह तबीयत होती है वो इल्जाम लगाती रहती है। खैर है, कोई बात नहीं। मोहम्मद अली खान, वे मैं तो कहता हूं दोनों मुल्कों के आर्टिस्टों का तबादला होना चाहिए। वो अपनी हीरोइंस यहां भेजें, कतरीना कैफ, नोरा फतेही, दिशा पटानी, और मतलब जो जो आर्टिस्ट हैं फेमस, वो यहां भेजें। यहां से हम अपने सहाफी भेजेंगे,
कौन सहाफ़ी होंगे सर वो? द वन एंड ओनली मी। आप अकेले जाएंगे? नहीं, मैं वहां जाके देखूं तो वहां के हालात क्या हैं, मामलात क्या हैं, उसके बाद मैं यहां से डेलीगेशन ले जाऊंगा सहाफियों का, मैं लीड करूंगा। मैं समझ गया सर, ठीक है। इसलिए आप पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती चाहते हैं कि आप दिशा पटानी से मिलना चाहते हैं? वह नहीं है, ये बात कतन नहीं है, थोड़ी सी है। सर चलें, आखिरी सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। आप अदब की बात करते हैं, आप फ़नून की बात करते हैं, आपका सबसे फेवरेट सिंगर कौन है? वह फजूल सवाल नहीं करो, ये क्या रस्मी सवाल किया है तुमने, जाहिलाना सवाल किया है। आपकी फेवरेट सिंगर कौन है? भला पूछने का सवाल है। कैटी पेरी जी? वह कोई और सवाल करो। नहीं, अभी आपने क्या बोला? केटी पेरी पसंद वह है? कुछ नहीं बोला मैंने, तुम्हारे सर, कान बज रहे हैं। सर मैंने खुद सुना आपने केटी पेरी का है। हाँ पसंद है, फिर क्या करना है? नहीं तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? मैंने सिर्फ ये कहा है कि आपको पसंद है तो आप बता दें। हाँ तो फिर क्या है? वह मैं उसको सुन नहीं सकता हूं ना, मिल तो नहीं सकता। ठीक है सर, मैं आपके दुख आपकी फेवरेट सिंगर कौन है? सर मैंने ये आपसे पूछा ही नहीं था कि आपकी फेवरेट सिंगर कौन है, मैंने पूछा था आपका पसंदीदा सिंगर कौन है। बहरहाल सवाल कोई और है तो करें, मैंने जाना है। सर मैंने भी जाना है, इजाजत लेता हूं आपसे फिर। नाज़रीन, ये थे हसन निसार साहब और इनके साथ गपशप वैसी ही हुई जैसी। एक मिनट, क्या मैंने आपको इजाजत दी जाने की? और ये मान रखा है अपने बड़े का, मैंने आपको कहा है जाने का? किसकी इजाजत से आप जा रहे हैं? वो इधर देखो मेरी आंखों में। बॉस देख रहा हूं और क्या करूं? ओए डर गई ओए डर गई ओए। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ हसन निसार नकली, जिनको शायद देख के असली हसन निसार भी या गुस्से में आ जाएं या महजूज हों। पता नहीं इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, लेकिन आपसे इजाज़त चाहते हैं। आप हमारे प्रोग्राम को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। वाह, शुक्रिया आपने मेरी अच्छा हाँ। नीचा दियां शनाई कोलों फैज किसे ना पाया, नीचा दियां शनाई कोलों फैज नीचा दी अशनाई। मैं नहा रहा हूं, अभी नहीं। नहीं अभी नहीं पूछोगे, अभी मैं नहा रहा हूं। आ जाओ। टिकटॉक पे क्या हो रहा है? और लड़कियों का मुंह ही नहीं नजर आ रहा। यार बहुत अच्छे यार, ये ठीक है ना? मतलब अगर वो लड़की मुंह मैंने बनाई है, मुंह नहीं दिखाया, मेरे तो व्यू नहीं आए। ये अच्छा है। हाँ। यार लव यू, बहुत आला, क्रिस्पी करोड़ का जुमला दिया आपने। तुम्हारी इस बात पे एक बात कहूं कहिए। सही है? ये नहीं। ओए काके छुन्ने, इसका मतलब ये है कि अगर बीवी ने नमक में आटा ज्यादा डाल दिया है तो तुम्हारे सर पे एक नमक में आटा। सर गाड़ी के 2 पहिए नहीं होते, गाड़ी के 4 पहिए होते। तेरी मैं ये अच्छा है, ये अच्छा है। मैं भी कितना अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस ट्रक, कार, साइकिल सही है। छत बंद होनी चाहिए, उस कमरे में आप बसंत मनाएं। यार ये अच्छा है कि एकदम से क्या कह रहे हैं, बड़ा मजे का। यार कितना मजे का है, कान लाल हो गए। अच्छा